हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके जीएस एमसीक्यू सीरीज में। आज हम केवल 15 मिनट में 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को पहले हल करेंगे, फिर सही उत्तर और उसके संक्षिप्त कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिपरेशन तीनों को आजमाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान। ठीक है, इसका बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ सिद्धांत से लिया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 14 में है भी है। नेक्स्ट है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो किस देश के वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी। भारत ने भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से अपनाई है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है? ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली का वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है? ऑप्शन है एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय, राष्ट्रपतीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 23, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेरोजगार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? भारत के संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार
मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन है राज्यपाल को राज्य प्रशासन से संबंधित सूचना देना, विधानसभा को भंग करना, उच्च न्यायपालिका के उच्च न्याय के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना। ठीक है, इसको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल को राज्य प्रशासन से संबंधित सूचना देना। ठीक है, आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों एवं राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित है? ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, राजतंत्र, एकदलीय। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाजवादी। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है? ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 246, आर्टिकल 247, आर्टिकल 248, आर्टिकल 253। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 247, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आर्टिकल 247 संसद के अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है ताकि उसके बनाए गए कानूनों का प्रभावी प्रशासन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन, 97वां संशोधन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और ये लागू कब किया गया था? तो ये सन 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 23, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 28, ऑप्शन डी। ठीक है, आर्टिकल 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग 3 में
कितने समूहों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने समूहों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी अपराधी को क्षमा, दंड स्थगन या दंड लघुकरण करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत में किसी अपराधी को क्षमा करने की, दंड स्थगन करने की या दंड लघुकरण, रिमिशन करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। ठीक है, ये संविधान के आर्टिकल से 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान सहित विभिन्न दया शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को की सूची से हटाया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? ऑप्शन है 42th संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत वैधानिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 30A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस प्रकृति के हैं? मौलिक कर्तव्य किस प्रकृति के हैं? ऑप्शन है दंड, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, दंडनीय प्रावधान वाले, नैतिक दायित्व को जो न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है, केवल राज्यों पर लागू। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक दायित्व जो न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन न्यायालय इसके महत्व को ध्यान में रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 52, ऑप्शन
ए। आर्टिकल 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 324, ऑप्शन बी। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना तथा उसके अधिकारों का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, आर्टिकल 300, आर्टिकल 324। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 280, ऑप्शन बी। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 72, ऑप्शन ए। ठीक है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड स्थगन, दंड परिवर्तन आदि की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस प्रकार के दायित्व हैं? मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के दायित्व हैं? ऑप्शन है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी, संवैधानिक लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है, केवल संसद संसद द्वारा पर लागू है और केवल राज्यों पर लागू है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश पर किस वर्ष तक रहता है? दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश पर किस वर्ष तक रहता है? किस वर्ष तक रहा था? ऑप्शन है 1966, 1971, 1975, 1980। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1971।
वन, ऑप्शन बी। ठीक है, ये 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना तक दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा था? भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा था? ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये 13 दिन तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल मई 1996 में केवल 13 दिनों का था, जो सबसे कम कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक कार्यकाल अगर कहा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हो गया है इस समय। ठीक है।